पिछले 10 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, ऐसा कोई पेपर नहीं है जो लीक ना हो। लीक क्या होता है, सब कुछ ही खत्म हो गया। मतलब लीक होने का मतलब होता है थोड़ा बहुत हो रहा है, जैसे पानी लीक होता है। ये तो पूरा एक्सपोज हो चुका है सिस्टम। यूपीएससी तक सेफ नहीं है। आपने देखा ना पूजा खेड़कर का, यूपीएससी से सेफ नहीं आज के टाइम पे। नीट है, एनटीए है, कुछ भी है। एक भी एग्जाम बता दो। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। पिछले 10 साल में खट्टर सरकार ने, मोदी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार है, एक पेपर कंडक्ट नहीं करवा पाई है ट्रांसपेरेंसी से, जिसका ये थूक बिलोते घूमते ना पूरे देश में कि हम पारदर्शी सरकार है, ये मोदी है, ये लाल आँख दिखाने जानता है, 56 इंच का सीना है। सीना 56 इंच का या 56 फुट का, उसका तो पता नहीं, लेकिन एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवा नहीं पा रहे। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको। अब जैसे आम चुनाव हुआ लोकसभा का, 97-98 करोड़ वोटर थे, 543 वैकेंसियाँ थी। उन 543 वैकेंसियों के लिए 97-98 करोड़ वोटर्स को वोटर लिस्ट जारी की। उनका एग्ज़ाम ठीक हुआ, कहीं लीक नहीं हुआ, आपने देखा कहीं भी। लेकिन ये जो लाखों बच्चे होते हैं, हज़ारों बच्चे होते हैं, इनका पेपर हो नहीं पा रहा। तो ये मैं ये कहना चाहिए, प्रायोरिटी देखो आप, क्योंकि इनके एजेंडे में, सरकारों के एजेंडे में, कोई भी सरकार है मतलब उनके एजेंडे में युवा नाम की चीज़ नहीं है, रोजगार नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन ये लोग तो वो आकलन क्या है फिर आप बताओ ना, किस आधार पर आ रहे हैं आप? हिंदुत्व के आज भी देख लो आप, क्या हो रहा है मुजफ्फरनगर में, क्या हो रहा है। एक पूरे देश में ही नहीं, हाल फिलहाल की घटना बता रहा हूँ, तो है ही उनका एजेंडा। कल्चरल जो नेशनलिज्म है, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो दूसरे धर्मों का क्या होगा, दूसरी जातियों क्या होगा। आज तो आप उसको बांट रहे हो, पर कल कुछ किसी और को बांटा जाएगा। रविदास जी ने कहा था कि जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात, रविदास मानुष सब एक न, जब तक जाति न जात। ये जाति और धर्म एक केले का पत्ता पेड़ होता है ना, ये एक प्याज होता है। प्याज में आप उसका छिलका उतारते हो, ढूंढ रहे हो कि प्याज मिलेगा, लेकिन आप उतारते जाते हो, अंत में कुछ नहीं बचता, क्योंकि वो पत्ते ही, वो छिलका ही प्याज है। ऐसा ही ये देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये डाइवर्सिटी, इतना बड़ा देश, इतने राज्य, इतने भाषाएं, इतनी एथनिसिटी, तो उन सबको मिला करके देश बना है। चुनाव में काफ़ी हिंदू मुस्लिम, तो वही बोल रहा हूँ ना मैं। देखिए, काठ की हड्डी, किसी ने वो कहावत है ना कि काठ की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती। ये तो 400 पार का नारा दे रहे थे, अब 240 पे आ गए हैं। वो तो जनता मतलब शायद, मतलब मैं सोचता हूँ कि मैसेज अच्छा नहीं गया। अगर और मेहनत करते, टाइमली अलायंस होते हैं, जैसे भी इंडिया अलायंस लड़ा है, तो और अच्छे मजबूत तरीके से लड़ा जा सकता था। फिर भी इनके एजेंडा को, इनकी मीडिया को, जो सारा सिस्टम कब्जा रखा, पैसे के दम पे सब कुछ हो रहा ना, इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू सब कुछ खरीदा, सरकारों को गिरा रहा है, एमएलए एमपी तक का सेफ नहीं है। तो सारे सिस्टम को खरीद करके एक अच्छा पावरफुल सर्वश्रेष्ठ जिसको अपने आप को बोलता था, उसको सबक सिखाया किसने? जनता ने। और ये असर देखो किसान आंदोलन का, और जो तमाम तरह के आंदोलन है। आप देखो दिल्ली के आसपास के एरिया, यूपी में क्या हुआ। वो मैं तो उनको वीडियो देख रहा था, क्या नाम है वो, वरुण ग्रोवर, कागज़ नहीं दिखाएंगे। तो वो क्या बोल रहे थे कि मैं 5 साल तक इसके लिए हंस सकता हूँ कि अयोध्या हार गई। सच्चाई है ये। तो ये तो धर्म जात पे देश को बढ़ना। कांवड़ यात्रा में कि नेम प्लेट लगाइए, हाँ, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा उसका स्वागत करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का काम यही है, जो हमारे अधिकार वो रखवाली करता है ना। अच्छी बात है, कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया, उसको रोका है, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारी सोसाइटी वैसी नहीं है। अब ये बांटना चाहते हैं, तो सबक मिल चुका है, सबक मिल चुका है। खास करके मैंने बोला ना, यूपी में इनका सुपड़ा साफ हो गया लगभग। हरियाणा में देख लो, पंजाब में देख लो, उसके बाद भी ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास काम नहीं है दिखाने के लिए। ये एक ही चीज़ पर, एक ही मुद्दे पर वोट लेना चाहते हैं, वो है धर्म। लेकिन जनता धीरे धीरे जागरूक हो रही है, और आने वाले टाइम पर और भी अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा। वीडियो वायरल हो रही है, कह रहे हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है, हिंदू की दुकान है। कावड़ लाने वाले में हमारे भाई बहन हैं, लेकिन शिक्षा पे जोर नहीं दिया जा रहा। मतलब अम्बेडकर जी को बोला जाता सिंबल ऑफ नॉलेज। उन्होंने कहा था कि अपने समाज को शिक्षित बनाओ, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। और इसी के साथ साथ नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा से ही समाधान होते हैं, शिक्षा से ही सुधार होते हैं, बदलाव होते हैं, देश बनते हैं, बिगड़ते हैं। एजुकेशन से नॉलेज है, लेकिन एजुकेशन नाम की चीज़ नहीं बची। तो अपने बेटे बेटियों को तो विदेशों में पढ़ाते हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हैं, और हमारे जो बेटे बेटियाँ बेरोजगार है, कुछ काम नहीं है, उनको धर्म के पीछे ये बाले उठा के घूम रहे हैं, कावड़ लेने जा रहे हैं। कौन जा रहा है ये? किसके पास टाइम? आज इतना टाइम है कि वो मतलब कावड़ लेने जाएगा, प्लस वायलेंस करेगा। तो मैं किसी को पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा, पर्सनल राय है, और जिसको लाना लाए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो धर्म के नाम पर ऐसा हो रहा हो, गलत है। अब तो आप दुकान के नाम पर लिख रहे हो, लेकिन वो फल है, वो फल पे किसका नाम लिखा है?
क्या उस पर भी हिंदू मुसलमान है या कोई और धर्म है? तो बांटने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ऑब्वियसली, कोई शक है क्या? ये तो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन देश नहीं बटेगा, क्योंकि समझ रहा है, यूथ समझ रहा है क्या देश को, इनकी साजिश को? समझ रहा है, तभी तो सबक सिखाया। मैंने बोला ना 400 पार का नारा देने वाले थे अयोध्या में, मतलब राम मंदिर, ये तो बोले थे राम को ले आए। अब इतने बड़े आदमी हो गए हैं, भगवान को ले आए। भगवान ने हम सबको बनाया, हमने उसको, इन्होंने तो भगवान को ले आए भाई साहब, इतने बड़े आदमी हैं। लेकिन विजय माल्या को ला सकते हैं, राम को ला सकते हैं, विजय माल्या को, मेहुल चोकसी को, ललित मोदी को, जो चोर लुटेरे हैं, देश का धन लेके भागे हैं, उनको नहीं ला सकते। ये औकात है। प्रोग्राम चल रहा है तो आखिर ये हो क्या रहा है देश में? मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि आज तो धर्म के नाम पे लड़ रहे हो, फिर जाति के नाम पे, ये तो देश खत्म ही हो जाएगा ना। फिर जाति के अंदर जातियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए मैं अगर जाट हूँ तो अलग अलग गोत्र होते हैं, फिर वो अपने उसके लिए लड़ेंगे, तो कहाँ तक लड़ोगे? और ये सिर्फ देखने दिखाने, आपके शरीर पे, मेरे शरीर पे, हम पैदा हुए थे नंगे हुए थे पैदा, कहीं कुछ नहीं लिखा होता, कोई निशानी नहीं होती किसी जाति की, किसी धर्म की, किसी चीज़ की, लेकिन बाद में बांट दिया जाता है, हमें सिखाया जाता है। बच्चों को क्या पता तेरी क्या जाति है, लेकिन सीखता कैसे? सिस्टम में है, पैदा होते ही चीज़ें सीखता है। तो उन चीज़ों की बजाय, ये वर्ण व्यवस्था की बजाय, जाति धर्म की बजाय, हमें एजुकेशन पे काम करना चाहिए, मुद्दों पे काम करना चाहिए। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़कें, किया क्या काम? रोजगार पे काम किया, स्कूलों पे काम किया। स्कूलों के क्या हालात है? हरियाणा से मैं आता हूँ, हरियाणा में पिछले 5 साल में 200 स्कूल बंद हो गए हैं। स्कूल बंद होने का मतलब क्या है कि ये अनपढ़ रहेंगे तुम्हारे, तभी तो ये तुम्हारे झंडे उठा के घूमेंगे, तुम्हारे नारे लगाएंगे। शिक्षा तो सवाल पैदा करती है, सवाल इनको पसंद नहीं है, क्योंकि पढ़ा लिखा होगा तो आंख में आंख डाल के पूछेगा कि मेरा रोजगार कहाँ गया, मेरा हक कहाँ गया। तो ये तो चाहते ही नहीं है ना। और सरकारी स्कूलों को बंद किया गया है। सरकारी स्कूलों में कौन जाता है? गरीब का बच्चा जाता है। 10-10 हज़ार रुपये तुम प्राइवेट स्कूलों में भर दोगे, तो शिक्षा को ख़त्म किया जा रहा है। और ये सो रहे हैं ना कि मेरा धर्म खतरे में, कुछ नहीं है भाई साहब। आपकी रोटी खतरे में, आपका रोजगार खतरे में है, आपकी एजुकेशन खतरे में है। कोई सरकार आपको फ्री में 5 किलो अनाज देके, बिजली, पानी, जो भी कुछ देके, उससे आपका भला नहीं होगा। भला होगा आपके बेटे, आपके बेटियाँ आपका भविष्य सुधार सकती हैं, बदलाव ला सकती हैं। वो कैसे? एजुकेशन से। अच्छा रोजगार करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अम्बेडकर जी के साथ क्या हुआ था आपको पता होगा? क्लास से बाहर बैठाया जाता था जातिवाद के नाम पर। फिर उन्होंने क्या किया वो भी जानते हैं आप। आज उनके बनाए हुए संविधान को हम पूछते हैं, माथा टेकते हैं। अम्बेडकर जी ने, धर्म की बात चली तो मैं बात और बता दूँ, अम्बेडकर जी ने बुद्धिज्म को क्यों अपनाया? क्योंकि वो नहीं मानते इन चीज़ों को, मूर्ति पूजा को, वर्ण व्यवस्था को, तोड़ फोड़ को। ये डिवीज़न है, डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम, वो नहीं मानता, इसलिए उसको अपनाया। और अपने लोगों को बोल के गए तो कि आप गांव से निकलो। गांव तो जातिवाद के मतलब गढ़ होते हैं। गांव से निकले, शहरों में रहो, रोजगार करो और पढ़ाओ अपने बेटे बेटियों को। तो ये सच्चाई है आज भी समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, किसी भी समाज के लिए ये सीख है कि आपको पढ़ना पड़ेगा और सवाल पूछने पड़ेंगे सरकारों से, सिस्टम से।